वापस लाओ, वापस लाओ। रिंकू सिंह राय को वापस लाओ, वापस लाओ। रिंकू सिंह राय को वापस लाओ, वापस लाओ। बहुत गर्मी है यार। जालौन के ग्रामीण आज सड़कों पर उतर आए। वो किसी मांग को लेकर नहीं आए थे, वो अपनी कोई मांग पूरी नहीं कराना चाहते थे। उनका मकसद था कि जिन उपजिला अधिकारी का स्थानांतरण जालौन से किया गया उन्हें वापस किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। जालौन में शनिवार को पूर्व उपजिला अधिकारी वर्तमान न्यायिक अधिकारी आईएएस रिंकू सिंह राही के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतरे आए। रिंकू सिंह राही को दोबारा जालौन में तैनाती की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके लिए जनता सड़कों पर उतरे। उनमें से एक नाम है रिंकू सिंह राही। सुबह फौजी पड़ाव मेला ग्राउंड से शुरू हुई पैदल यात्रा कोतवाली रोड और काजी हाउस मार्ग से होते हुए तहसील परिसर पहुंची। समर्थकों ने रिंकू सिंह राही के कार्यकाल को जनहितकारी बताते हुए कहा कि उनके समय में जन सुनवाई प्रभावी ढंग से होती थी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता दिखाई देती थी। इसी आधार पर उनको शासन से पुनः जालौन तहसील में तैनाती की मांग उठाई गई। तहसील पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिला अधिकारी राकेश सोनी को सौंपा। ज्ञापन में रिंकू सिंह राही को दोबारा तैनाती सहित अन्य मांगे भी शामिल थीं। एसडीएम राकेश सोनी ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार शासन तक भेजने का आश्वासन दिया। इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। जिन एसडीएम राकेश सोनी के स्थान पर रिंकू सिंह राही की तैनाती की मांग की जा रही थी, उन्हीं एसडीएम ने बेहद शांत और संवेदनशील तरीके से प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी। उन्होंने युवाओं और समर्थकों को समझाते हुए पूरा भरोसा दिलाया कि उनकी मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी। एसडीएम ने संयमित व्यवहार की मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की। कार्यक्रम के मद्देनजर जालौन सर्किल के तीनों थाना की पुलिस, पीएससी, फायर ब्रिगेड और अन्य पुलिस बल तैनात रहा। फौजी पड़ाव मेला ग्राउंड और तहसील परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रही। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही और यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। कार्यक्रम में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न दीक्षित, हिमांशु, दीपराज इटलिया सहित बड़ी संख्या में समर्थक और नागरिक मौजूद थे। फैरान ज्ञापन शासन को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब समर्थकों की नजर शासन के फैसले पर टिकी है। एक अधिकारी के लिए अगर जनता सड़क पर निकल आए तो इसका मतलब है कि जनता उनके कामों से पूर्ण रूप से सहमत है और जिसको लेकर तरह तरह की बातें उठी, लोगों ने विरोध भी किया, परंतु
जिस तरह से जनता उनकी वापसी की मांग कर रही है, देखना यह है कि उनकी वापसी होती है या फिर उन्हें अन्य जगह तैनाती मिलेगी। मौजूदा समय वो न्यायिक अधिकारी मुख्यालय पर हैं। सीधे बोल से ब्रजेश सुदैनिया, ऋषभ दीक्षित की जालौन से सीधी रिपोर्ट। जनता की आवाज रिंकू सिंह को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, जनता की आवाज रिंकू सिंह को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। सत्तापक्ष नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्तापक्ष नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार विरोधी नहीं चलेगी, सरकार विरोधी नहीं चलेगी, नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता की ताकत के बयान है सरकार नहीं चलेगी। के नेताओं की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलन के नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलन के नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलन के नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईमानदारी के सम्मान में, 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 ईमानदारी के सम्मान में। कम बैक, 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 कम ठीक है सर, आपसे एक सवाल है हमारा। नहीं यार, तुम लोग हल्ला मच इकट्ठा करके बंद कर दो। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छात्राओं द्वारा कोई ज्ञापन नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? नए युवाओं के मन में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसलिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द रिंकू सर को वापस किया जाए। और जो उन्होंने जांच की थी कि ब्लॉक प्रमुख और कई अधिकारी और जो नेता लोग हैं जिन्होंने 100-150 बीघा पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी की है। उस पर कार्रवाई तब होगी। अगर रिंकू सर पे ये फर्जी कार्रवाई हुई है वीडियो के माध्यम से, तो कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही और बात, ब्लॉक प्रमुख पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक एसडीओ को भी बंधक बना के मारा गया था 2018 में, उसकी भी लिस्ट जारी हुई है। तो ये नेता लोग क्यों बचे हुए हैं? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ जालौन जिले में कानून संविधान से चलता है, कुछ नेता देखो बेटा, हम आपके सहयोगी हैं। हमारा काम यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक को सुरक्षा देना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, आप कोई भी शांतिपूर्ण काम कर रहे हो, उसमें सहयोग करना हमारा काम है। समझ गए? अच्छा, जो भी नेतृत्व देखो, इतना धूप बढ़ रही है, धीरे धीरे जो बच्चे टाइप लोग हैं उनको दिक्कतें होगी, तो बस आ जाओ और आराम से चले चलो। जो तुम्हें ज्ञापन देना है अपना दे दो, है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपके लोग हैं सबको ये समझा देना कि शांतिपूर्ण तरीके से आराम से चलो। हम भी आपके सहयोग के लिए आपके साथ चलते हैं। सर ये भी समझा दिए, पर इस जिले में कोई विरोधी पार्टी तो का आके इसीलिए गड़बड़ तो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होती है। मैं अपने सभी लोगों को बता दिया भाई, हम इसीलिए तो आपके साथ खड़े हैं। तो आप जो भी करेंगे वो फिर से आपके लिए होगा। हमारा पार्ट है शांतिपूर्ण ढंग से आपको काम कराना, और हम आपके सहयोग के लिए हैं। ठीक है, ये बात